हाँ तो आ गए आप लोग देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपके लिए लेकर के आया हूँ धनु राशि वालों के जीवन में कैसे बदलाव होने जा रहा है। शुक्र का जो ये गोचर हो रहा है, शुक्र का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, 31 मार्च तक शुक्रदेव आपकी कुंडली के तीसरे भाव में कुंभ राशि में विराजमान होने जा रहे हैं। देवी और सज्जनों, आप हो जाए तैयार, क्योंकि वहां पर पहले से परिश्रम सेवा के देवता शनि बैठे हुए हैं, ज्ञान के देवता गुरु बैठे हुए हैं, और अब शुक्र आ गए हैं, सुख के देवता। यानी कि जिसने सेवा की, जिसने परिश्रम किया, जिसने ज्ञान अर्जन किया, अब उसके सुख भोग का समय आ गया है। अब इस समय में सुख का पूरा भोग करेंगे। आपको सुख प्राप्ति का बहुत बेहतरीन योग आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। देवी और सज्जनों, ये वीडियो उन सभी जातक के लिए है जिनका जन्म राशि धनु है, जन्म लग्न धनु है अथवा नाम राशि धनु है। अगर आपके जन्म कुंडली के प्रथम भाव में 9 लिखा हुआ है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपके कुंडली के जिस भाव में भी चंद्रमा है वहां पे 9 लिखा हुआ है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपके नाम का पहला अक्षर यो भा भी भू भे धा फा ढा भे इसमें से किसी भी अक्षर से अगर शुरू होता है तो भी आपकी राशि धनु है। आप इस वीडियो को निश्चित तौर पर में देवी और सज्जनों देख सकते हैं। देवी और सज्जनों, आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। देवी और सज्जनों, शुक्र सुख का मालिक होता है। शुक्र जो है देवी और सज्जनों आपके सौंदर्य का मालिक होता है। शुक्र जो है सो कुंडली में जो कला है, सौंदर्य है, समृद्धि है, प्रेम है, इसके प्रतीक माने जाते हैं। सामाजिक संबंधों को भी शुक्र खूब प्रभावित करता है। शुक्र अगर अच्छे स्थिति में हो तो व्यक्ति को मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, सुख, शांति सब कुछ की प्राप्ति का योग बनता है। और शुक्र अगर अशुभ स्थिति में हो तो आपका अनिष्ट करने से भी नहीं घबराता। तो आइए समझते हैं कि आपके कुंडली में कैसे अच्छा है और कैसे अच्छा फल देगा। तो हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कसे काय, केरो हाल है, केनाची, यहाँ सब कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो मनक्कम खम्मागन योगोम केमती अच्छंती की खबर नमस्तु भ्यं, राधे राधे। शुक्र कुंडली के तीसरे भाव में बैठने के कारण सबसे पहला जो आपको अच्छा फल देगा धनु राशि वाले, क्योंकि धनु राशि वाले आप जो हैं सो हमेशा जोश में रहते हैं, जोशीले, एनर्जी से भरपूर, एनर्जी कमी महसूस नहीं होती। आध्यात्मिक प्रकृति के भी व्यक्ति आप होते हैं और साहस की तो कमी ही नहीं होती। उसमें भी तीसरे भाव में अभी शुक्र है, साहस की कहाँ से कमी होगी। हमेशा जोश में, धनु राशि को आप देखेंगे कि हमेशा जोश में रहेगा, हमेशा भगवान से, अध्यात्म से जुड़ा हुआ रहेगा, हमेशा साहस में रहेगा। अपने लक्ष्य को पाने के लिए बड़ा से बड़ा, कठिन से कठिन संघर्ष करने के लिए धनु राशि का व्यक्ति तैयार रहता है। और नई चुनौतियों को सामना करने के लिए, स्वागत करने के लिए वो हमेशा अपनी झोली फैलाए रहता है। धनु राशि का व्यक्ति बड़ा सच्चा दिल का होता है, खुले दिल का होता है, और उसे अन्य लोगों से भी यही आदत जो है उसकी सो उसको मिलनसार बनाती है। देवी और सज्जनों, धनु राशि के लोगों अक्सर यात्राओं के शौकीन होते हैं। ज़्यादातर लोग धनु राशि के जो होते हैं वो ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, देश विदेश की यात्रा करना चाहते हैं। इनकी दिलचस्पी प्रकृति में भी होती है। प्रकृति, नेचुरल चीज़ें जो होती है, वातावरण, उससे ये जुड़े रहना चाहते हैं। और यही सब जो इनका नेचर है लोगों के साथ मिलनसार बनाता है, लोगों के साथ इनके अच्छे संबंध को दर्शाता है। देवी और सज्जनों, धनु राशि का व्यक्ति का सबसे पहला जो अच्छा फल मिलने वाला है वो है आपको समृद्धि और धन की प्राप्ति। धनु राशि वालों को समृद्धि की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी 31 मार्च से पहले। तीसरे भाव में शुक्र के स्थित होने के कारण व्यक्ति को समृद्धि और धन के लाभ का विशेष योग बनता हुआ नजर आ रहा है। यह समय आर्थिक स्थिति में विशेष सुधार का है। धनु राशि वाले आपको इसमें वित्तीय स्थिरता प्रदान करेगा। शुक्र वित्तीय तौर पर में स्ट्रॉन्ग, मजबूती देगा शुक्र आपको। दूसरा है सामाजिक संबंध। सामाजिक संबंध को भी तीसरे भाव में बैठा हुआ शुक्र धनु राशि वालों के लिए बहुत बेहतरीन करेगा। समाज के संबंधों में स्थिरता और सहयोग मिलेगी। यह अच्छे संबंध बनाएगा जिसके कारण से समाज के लोग आपको मान सम्मान देंगे।
तीसरी बात है देवी और सज्जनों, कला और सौंदर्य। तीसरे भाव में शुक्र के स्थित होने के कारण आपको कला और सौंदर्य के प्रति जो है सो विशेष रुझान रहेगा। कला और सौंदर्य के संबंधित अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको विशेष मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। कला के क्षेत्र से हैं, सौंदर्य के क्षेत्र से हैं, ब्यूटी पार्लर है, आपका एक्टिंग करते हैं, आप गाना गाते हैं, कुछ भी चित्रकारी करते हैं, कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा कला है जो आपके अंदर में है, तो शुक्र इस समय में आपको निहाल कर देगा, बहुत बेहतरीन रिजल्ट देगा। और जो लोग संगीत, कला, शिल्प आदि में जुड़े हुए हैं उन लोगों के महारत हासिल करने का ये समय हो सकता है। इस समय में आपसे टकराने की कोई हिम्मत नहीं करेगा, और अगर कोई हिम्मत भी करता है तो आपके सामने टिक नहीं पाएगा। देवी और सज्जनों, चौथा पॉइंट है विवाह और संबंध। शुक्र के तीसरे भाव में स्थित होने के कारण आपको विवाह और प्रेम संबंध में भी बड़ा मान सम्मान एक दूसरे के प्रति रहेगा। एक दूसरे पति पत्नी को बड़ा समर्पण की भाव से देखेंगे, अच्छे संबंध बनाने का मौका मिलेगा। यह समय संबंध में स्थिरता लाने का है, जीवन साथी के साथ सुख में हाथ से हाथ मिलाकर चलने का समय है। जीवन साथी को आपके कारण और आपके जीवन साथी के कारण आपको समृद्धि प्राप्ति का योग बन रहा है। इस समय पति पत्नी दोनों आपस में बैठ करके मजे करेंगे और सुख और आनंद की प्राप्ति करेंगे, सुख के साथ समृद्धि को भी हासिल करेंगे। देवी और सज्जनों, पांचवा पॉइंट है हमारा यात्रा और परिवहन से संबंधित। तीसरे भाव में शुक्र के बैठने के कारण जो है धनु राशि वाले जातकों को यात्राएं बहुत करनी पड़ेंगी। बिना मतलब का भी भटकना पड़ सकता है, बिना मतलब का भी चलना पड़ सकता है, बिना मतलब का भी जो है आप इस समय में चलते हुए महसूस होंगे, बिना मतलब का घूमते हुए महसूस होंगे। और यात्रा के दौरान आनंद खूब लेंगे आप, जो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आनंद। तो आनंद लेने में कमी नहीं होगी, आनंद खूब लेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये आनंद और ये सुखद अनुभव आपको आने वाले जीवन में बहुत काम आएगा। ये आपके एक हसीन पलों में से एक पल में ये शामिल हो जाएगा। हो सकता है ये यात्रा आपका सामूहिक हो सकता है ये आपका यात्रा ग्रुप में हो, जिसके कारण से आपको और भी मजा आएगा। देवी और सज्जनों, छठा पॉइंट है हमारा समाधान और शांति। आप कहेंगे समाधान किस चीज का? इस समय में मन में शांति मिलेगी, मन हमारा शांत होगा। और अगर किसी प्रकार की समस्या से, किसी प्रकार की परेशानी से आप जूझ रहे हैं तो उस समस्या का समाधान भी मिलेगा। इस समाधान के कारण जीवन में संतोष की भावना भी जागृत होगी, और इस समय में काफ़ी आप संतोषी व्यक्ति के तौर पर में भी जाने जाएंगे। देवी और सज्जनों, शुक्र कुंडली के तीसरे भाव में है, और तीसरे भाव में बैठा हुआ शुक्र जो है सो आपको मित्रों का सुख भी दिलाएगा। इस समय में आपको दोस्तों से भी खूब सुख प्राप्ति का योग बनेगा। शत्रुओं से इस समय में विजय हासिल होगी, दुश्मन आपके सामने टिक नहीं पाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। आपके सामने टिक पाना इस समय में दुश्मनों के औकात के बाहर की बात होगी। देवी और सज्जनों, तो इस समय में दुश्मन आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा, दुश्मन से आप विजय हासिल करेंगे। धन मिलने का बहुत बढ़िया योग बन रहा है, कहीं ना कहीं से रैंडम अचानक से धन का कुछ लाभ मिलेगा। और इस समय में आपके साहस में इतनी वृद्धि होगी कि आप भी सोच नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे कि आखिर मैं इतना ज़्यादा पराक्रमी कैसे हो गया, आखिर मैं रैंडम इतना ज़्यादा साहसी कैसे हो गया, मैं तो चीज़ों से इतना ज़्यादा टकरा नहीं पाता था, अब टकराने के लिए मेरे कलेजे में इतनी ताकत कैसे आ गई, मैंने तो ये काम कर लिया, मैंने तो वो काम कर लिया। बड़ा आश्चर्य भरी निगाहों से अपने आप को आप देखेंगे, और आपको ये एहसास होगा कि आप भी पराक्रमी और साहसी हैं। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के तीसरे भाव में शुक्र के बैठने के कारण इस समय में आप को नौकर चाकर का भी सुख मिलेगा। इस समय में अगर आप नौकर रख रहे हैं तो उसका भी खूब सुख मिलेगा, नौकर की तलाश में है तो वो भी आपको मिलेगा। और इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि जो आपसे नीचे कर्मचारी हैं, जो आपसे छोटे हैं, वो लोग भी आपकी खूब सेवा इस समय में करते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्र के कुंडली के तीसरे भाव में बैठने के कारण इस समय में आपके मान सम्मान में भी अच्छा खासा वृद्धि का योग है। धनु राशि वालों के मान सम्मान में भी खूब वृद्धि होगी, बहुत जिधर जाएंगे आप आ गए, आप मेरा धन्य भाग कि आप आए, इस प्रकार के भाव लोगों के मन में जो है सो उत्पन्न होगी। यानी कि मान सम्मान में भी वृद्धि होगी और भाग्य का भी साथ मिलेगा। भाग्योदय के भी योग हैं, क्योंकि शुक्र की सप्तम दृष्टि भाग्य के घर पे पड़ रही है, और भाग्य भरोसे अनुभव करेंगे कि सारा काम अपने आप एक के बाद एक होता चला जा रहा है। टिक टिक थैया, टिक टिक थैया, टिक टिक थैया रे बढ़ते हुए चले जाएंगे। यानी कि भाग्य का उदय होगा, भाग्य भरोसे सारे काम दिन दोगुना रात चौगुना विकास देखने को मिलेगा। और इतना ही नहीं, इस समय में सरकार की कृपा भी आप पर में होगी। सरकार वो नहीं जो हमारा
सरकार है वो नहीं, जो असली सरकार का भी जो सरकार है उस सरकार के कृपा का योग आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। भाई बहनों का भी खूब सुख मिलेगा, धर्म के प्रति रुचि होगी, धर्म का पालन करेंगे। कहते हैं कि धर्म करैत जो हो हानि तैयो न छोड़ी धर्मक बानी। जो लोग धर्म करने में नुकसान में भी चले जाते हैं उसको फिर भी धर्म का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि धर्म का रास्ता कभी नुकसान का हो ही नहीं सकता। अगर हो रहा है फिर भी आपको रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो आपके परीक्षा का पल है। तो देवी और सज्जनों, धनु राशि वालों के लिए यही कुछ बेहतरीन और विशेष बातें थी जो मैं बताने के लिए बड़ा उत्साहित हो रहा था। मेरे मन में ये कई दिनों से भाव हो रहा था कि मैं आपको बता दूं फटाफट कि शुक्र तीसरे भाव में गोचर कर चुके हैं। वहाँ पे गुरु और शनि पहले से विराजमान है, जो परिश्रम, ज्ञान और अब सुख भी आ गया। पहले सिर्फ आप परिश्रम कर रहे थे, पहले सिर्फ आपके पास ज्ञान था, अब शुक्र भी आ गया, यानी कि सुख भी आ गया। अब आप परिश्रम भी करेंगे, ज्ञान भी रहेगा और सुख की भी प्राप्ति का योग बन गया। हर मामले में समय बहुत बेहतरीन है धनु राशि वालों के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपके लिए हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा, निश्चित तौर पे मन को खुश कर दिया होगा, मन को तो जरूर छू लिया होगा। अगर आपके मन को छू लिया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।